अहम खबर से सदर मुमलिकत डॉक्टर अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। वजारत कानून ने तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तफसीलात इस हवाले से क्या है, रिजवान खैलसई से जान लेते हैं। जी रिजवान, बताइए इस तैनाती के हवाले से। जी देखें, ये एक अहम फैसला सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर जज हैं, उनकी सदर आरिफ अलवी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस वक्त मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनकी जो तैनाती है उसकी बाकायदा सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर को अपनी रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे और फिर 17 सितंबर से चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 175A3 के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती कर दी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 17 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे ये हल्फ लेंगे और आज पहले से ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है और उनकी तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से होगा, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी, तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। रिजवान खैलसई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर रहे थे। आमिर साहब, आप इस तैनाती को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल सही सवाल है कि ये मौजूदा सूरत हाल में ही ऐसा काम हुआ है कि 3 माह 6 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री की न सिर्फ सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी बल्कि फौरी तौर पे उनकी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी कि जो आखिरी मरहला होता है वो भी साथ ही तय कर दिया गया। क्योंकि बहुत सारी इतलात आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान साहब की हुकूमत में वो एक रेफरेंस के ऊपर एक रिलेटिव अपील दोबारा की गई थी, जो कि मिसाल मौजूद नहीं थी लेकिन वो मौजूद थी और मौजूदा वफाकी हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बाद उसे वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने चैम्बर में समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने उसका फैसला आज तक महफूज रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा चूंकि जजेस के अंदर ग्रुपिंग ब्रदर जजेस में आई हुई है और खुले सामने आए हुए हैं सब एक दूसरे के। एक छोटा सा अच्छा एपिसोड हुआ था कि जब पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को अभी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में जज, जिनके लिए कहा गया था क्योंकि वो सीनियर मोस्ट लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट का जो अल जिहाद ट्रस्ट का 1996 का फैसला उसके तहत लाया जाता है हाई कोर्ट में। तो इन्होंने जस्टिस फाइज ईसा ने कहा था और बंदयाल साहब ने उनकी तकर्री कर दी और 17वें जज की अभी तकर्री रहती है। लेकिन पीछे जो माहौल है वो सारे का सारा फैसले के हवाले से 43 रुपए का एक फैसला दिया, तो वो दोबारा वही जो रंजिशें थी और जो मसाइल थे सामने आ रहे थे और बहुत सारे लोग दावे कर रहे थे कि जो 3 रुकनी बेंच मुसलसल या 5 रुकनी मखसूस जजेस पे चीफ जस्टिस बना रहे हैं और वो हर फैसले कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये इतलाक थी कि कोई एडवेंचर ना हो जाए और काजी फाइज ईसा का चूंकि फैसला वहाँ है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और वहां से उनके हक में फैसला आ चुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला उनके हक में दे चुका हुआ है और वो बिल्कुल अपने तमाम इल्जाम से बरी हो चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी ये मार्केट के अंदर पिछले दिनों में बहुत ज्यादा थी कि कोई ऐसा फैसला आ सकता है, क्योंकि ये लीगल जो स्टूडेंट्स पानामा के बाद से मुसलसल हमारे यहाँ नई नजीरें कायम हो रही हैं कानून की कि बड़े बेंच के फैसले को अकलियती बेंचेस के जरिए खत्म किया गया है। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर 10 रुकनी बेंच ने फैसला किया है तो नया फैसला कम से कम 10 या 11 रुकनी करे, लेकिन मौजूदा जो सेटअप चल रहा है अदालत उज़्मा के अंदर उसमें थोड़े लोगों ने बड़े बेंचेस के फैसले तब्दील कर दिए हैं। तो ये फिर जिन्होंने सोचना था फैसला किया और उसके बाद वजीर आजम ने एडवाइस भिजवा दी जो सदर मुमलिकत की तरफ से आज कुछ देर पहले हमने ही ब्रेक की थी एक्सप्रेस में और उसमें ये खबर दी गई कि उनकी तकर्री की मंजूरी दे दी गई और अब वजारत कानून का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। तो एहतमाम उज्जत कर लिया गया है और एक मैसेज दिया गया है कि अब अगर कुछ हुआ तो फिर काजी फाइज ईसा ही चीफ जस्टिस मौजूद हैं। सही, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपका।